अमेरिका ने ईरान पर अब तक का अपना सबसे बड़ा और संगीन हमला कर दिया है। और ये कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि अमेरिका ने सीधा ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बम बरसा दिए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और एक बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुआ कुछ यूं कि 19 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद ईरान के एक एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि उनके खुजिस्तान सूबे में बन रहे दार खवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट को अमरीकी हमले का निशाना बनाया गया है। ईरानी एजेंसी के मुताबिक ये हमला रात के पिछले पहर तकरीबन 3 बजे 39 मिनट पर हुआ, जब अमरीकी मिसाइल और बम इस साइट पर आकर गिरे। हमले की वजह से प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हैरानी की बात तो यह है कि रात को होने वाले इस हमले की खबर शाम 5 बजे के बाद जाकर दुनिया को बताई जा रही है। ईरान इस हमले पर शदीद गुस्से में है और उसने अमेरिका के इस कदम को एक दहशतगर्दाना और गैर कानूनी हमला करार दिया है। ईरान का साफ कहना है कि यह बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वहाँ एटम बन रहा था, तो ईरान का कहना है कि दार खवीन कोई बम बनाने वाली जगह नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ बिजली पैदा करने वाला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इस प्लांट पर 2022 में काम शुरू हुआ था और अभी तक ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था। यहाँ तामीरी काम चल रहा था कि अमेरिका ने उसे भी निशाना बना दिया कि जहाँ लोगों के लिए, कि जहाँ शहरों के लिए बिजली बनाई जा रही थी। अब यहाँ सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल तो ये उठता है कि क्या इस हमले के बाद वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन के फैलने का ख़तरा है? क्या आसपास के इलाके और वहाँ रहने वाले लोग इस खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन की जद में आ सकते हैं? अगरचे ये प्लांट अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन क्या वहाँ कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद था? फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी रेडिएशन के लीक होने की कोई पक्की खबर सामने नहीं आई है। ना तो ईरान ने इस बात की तस्दीक की और ना ही किसी भी मीडिया ने या किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने न्यूक्लियर की ऐसी कोई रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया है, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका आखिर ईरान के अंदर ये सब क्यों कर रहा है और इन हमले के पीछे उनका असल मकसद क्या है। सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि हम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि ईरान के पास एटमी मिसाइल हासिल करने की कोई भी गुंजाइश या रास्ता बाकी ना रहे। दोस्तों, इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि ईरान के हाथ में कोई ऐसा न्यूक्लियर हथियार आए जिससे वो दुनिया के लिए या अमेरिका के लिए खतरा बन सके। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते के दौरान अमेरिका ने ईरान के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ और हमले किए हैं उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। उनका मानना है कि इन मुसलसल कार्रवाइयों के बाद अमेरिका ने ईरान को एटमी मिसाइल हासिल करने की सलाहियतों से मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज इस जंग का 9वां दिन है और ऐसा लग रहा है कि अब दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछली रात कुछ ऐसे बड़े हैरान कर देने वाले वाक़यात सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी है। जंग अब सिर्फ ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी आग अब आसपास के मुल्कों तक भी पहुंचना शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिकी हमलों की। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उन्होंने लगातार 9वीं रात भी ईरान के अंदर ताबड़तोड़ फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक उन्होंने इस बार ईरान के इंतहाई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है
उनमें ईरानी फौज के वो सेंटर शामिल है जहां से कमांड दी जाती थी। हवाई हमलों को रोकने वाले सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम, समंदर के किनारे निगरानी करने वाले अड्डे और वो खास जगहें जहां से ड्रोन और मिसाइल फायर किए जाते थे। अमेरिका का यह भी कहना है कि वो इन हमलों के जरिए ईरान की फौजी ताकत को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ईरान की ताकतवर फौज पासदाराने इनकलाब IRGC ने भी एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए पड़ोसी मुल्क उर्दून, जिसे जॉर्डन में भी कहते हैं, कि मौजूदा फौजी अड्डों पर जबरदस्त हमला किया है। ईरानी फौज के मुताबिक उन्होंने उर्दून के अल उर्जुक एयर बेस पर हमला करके 20 हैंगर्स तबाह कर दिए हैं। हैंगर्स वो बड़ी महफूज इमारतें होती है जहां हजारों की तादाद में जहाज खड़े होते हैं। और इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने उर्दून के उकबा एयरपोर्ट पर भी मौजूद अमेरिका की एक बहुत बड़े जहाज C-17 और निगरानी करने वाले एक अहम फौजी जहाज P-8 को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में सबसे हैरत अंगेज जो ईरान ने बताई है वो ये है कि उन्होंने उर्दून के अंदर मौजूद कुछ खुफिया जराए से ये सारी मालूमात मिल रही थी। यानी ईरान का दावा है कि उर्दून के अंदर से ही कुछ लोग उन्हें वहां मौजूद अमरीकी फौज की पल पल की खबरें दे रहे थे। अगर ये दावा सच है तो ये अमरीका और उसके साथियों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजी है। दोस्तों, हालात अब इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अमरीका के मशहूर और बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक इंतहाई संगीन रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में अमरीकी अफसरान के हवाले से बताया गया है कि अब वाशिंगटन यानी अमरीकी हुकूमत एक ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रही है। आसान लफ्ज़ों में इसको समझे तो इसका मतलब ये होता है कि अमरीका अब किसी हद के बगैर एक मुकम्मल और भरपूर जंग के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा है। अखबार ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जब से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, अब तक अमेरिका के कम अज कम 3 फौजी मारे जा चुके हैं। अमेरिकी फौजियों का मारा जाना एक ऐसी बात है जो अमेरिका को मजीद बड़े हमले करने पर उकसा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है और अब वो ईरान की अवामी जगह जहां से बिजली सप्लाई होती है, जहां पर लाइट बनती है, उस पावर प्लांट पर भी खुलेआम हमले करने लगा है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से और जिस तरह अमेरिका ईरान की अवामी जगहों पर हमला कर रहा है, इस ताल्लुक से आप सब लोग अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।